पहली बात तो ये है कि उनको कन्विंस करने के लिए एक तो जो हम ने एक प्लान बनाया हुआ है जिसमें कि ये मशीन हम पार्लियामेंट में भी ले जाएंगे, ठीक है, हम हर सूबाई असेंबली में भी ले जाएंगे, ठीक है, और जितने भी उनके पार्लियामानी लीडर्स हैं वो सब इसको टेस्ट भी करेंगे, देखें भी इसके। हमने एक पूरा एक प्रोग्राम मुरतब किया है जिससे कि देखिए जहाँ तक के अपोजिशन का ताल्लुक है या किसी का भी ताल्लुक है जो कि इलेक्शन में हिस्सा लेने की ख्वाहिश रखता है, वो उनको यहाँ पहुँचता है कि वो इस मशीन के बारे में जान सकें। अब तक क्या हुआ है? अब तक हुआ ये है कि इलेक्शंस हमारे मुल्क में जब भी हुए हैं तो एक इलेक्शंस के बाद हारने वाला हार को नहीं मानता और जीतने वाली की जीत को मशकूक करार दिया जाता है। ऐसे हालात में ज़ाहिर है कि जो पार्लियामेंट है उसकी भी जो क्रेडिबिलिटी है वो अंडरमाइन होती है, और दूसरा ये कि एक गैर ज़रूरी बहस मुल्क में चल पड़ती है जिससे कि जो भी हुकूमत हो उसको सालों इसी के सिलसिले में जवाबदेह होना होता है। अब इसका जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने मैनिफेस्टो में भी, 2013 में भी, फिर 2017 में भी जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हुई जिसका कि मैं इत्तेफाक से हिस्सा था, उसमें यही तय किया गया था और के ईवीएम्स को, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स को हम इंट्रोड्यूस करेंगे। अब 2014 में एक मशीन बनी जी, वो कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी ने बनाई थी। वो जो मशीन थी, जो आखिरी मशीन जो बनी थी 2014 में, वो इलेक्शन कमीशन, देखें इलेक्शन कमीशन इसका मेन स्टेक होल्डर होता है जो कि इलेक्शंस को कंडक्ट कराता है। तो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो तकरीबन 20% पूरी कर रही थी वो मशीन, ठीक है, और फिर उसको कोई ऐसी डिस्क्रेडिट कर दिया गया और वो उसकी जो टेक्नोलॉजी थी वो भी इतनी कोई अच्छी नहीं थी, ऑब्सोलीट थी। अब 2021 है और प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहला जो मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी वजारत के बाद वो यही थी कि एक मशीन बनानी है जो कि हमारे लोकली मेड हो और वो सारी जो इलेक्शन कमीशन की जो भी ज़रूरियात हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको वो पूरा करे। तो उस पे पिछले 3 महीने का हमें टारगेट दिया गया था, तो 3 महीने में दिन रात की मेहनत करके इस मशीन को हमने तैयार किया जो कि एस्थेटिकली यानी कि शक्ल सूरत में भी, उसके साइज में भी, और उसकी जो असल जो खूबी है, जो उसकी जो परफॉर्मेंस है, उन सब पे तवज्जो दी गई। ये मशीन, इसका बुनियादी, इसकी मशीन आने के बाद इलेक्शंस में क्या होगा, वो ये होगा कि एक तो ये कि बड़ी ये सिंपल है, यानी आसान है इस्तेमाल, यानी वोटर के लिए भी और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा उसके लिए भी बड़ी आसान है। दूसरी बात यह है कि इसका कोई ताल्लुक नहीं है बाहर की दुनिया के साथ, इसको स्टैंड अलोन कहते हैं। स्टैंड अलोन मशीन का मतलब यह है कि ना उसमें कोई इंटरनेट का कनेक्शन है, यानी कि वो हैक नहीं हो सकती है। हैक वो चीज होती है जो इंटरनेट से कनेक्टेड हो, और बग्स होती हैं वो भी तब होती हैं जब उसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम हो। इसका कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है, ये प्योर एक लेयर ऑफ सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर मशीन के जितने भी बटन्स हैं उनको वो किया गया है। तो आप आते हैं, आपकी वेरिफिकेशन होती है मैनुअली जो कि वहाँ पे होगी, जो कि वोटर लिस्ट से कंफर्म की जाएगी। उसके बाद आपका इलेक्शन कमीशन वाला आपको जब वेरीफाई करके आपको क्लियर कर देगा, आप जाएंगे उस बटन पे, अपने पसंदीदा उम्मीदवार पे को प्रेस करेंगे और वो प्रेस होते ही आपके सामने ही वो वोट निकल आएगा जिसको आपने वोट दिया है। वो आप चेक कर लेंगे कि जी मैंने शिबली फराज को वोट दिया था तो उसी को ही मिला है, ठीक है। आप फिर वो उसको फोल्ड करके और उसमें डाल देंगे बैलेट बॉक्स में, ठीक है। और अगर किसी से गलत वोट हो जाता है, देखिए गलत वोट का इम्कान नहीं है। मैं ये बताऊं कि ये एक ऐसी मशीन है जिसमें कि जो गलत वोट, जिसे कि आप कहते हैं इनवैलिड वोट्स, जितने भी इंतखाबात हुए हैं वो इलेक्शन कमीशन के डाटा के मुताबिक 3% के करीब होता है, जो कि अगर आप मजमूई वोटों की तादाद देखें तो तकरीबन 15 से 18 लाख वोट बनते हैं जो कि ज़ाया हो जाते हैं। इसमें 0 वोट आपका ज़ाया होगा, कोई वोट आपका ज़ाया नहीं होगा, क्योंकि जो आपने बटन दबाया है जिस उम्मीदवार को दिया है उसी के नाम पे निकलेगा और उसमें कोई ना इंक ऊपर होगी ना कोई निशान लग सकेगा, वो वोट आप डाल देंगे। फिर आखिर में जब वोटिंग खत्म हो जाएगी तो जितने भी पोलिंग एजेंट्स हैं वो उसके सामने बैठ जाएंगे, पोलिंग ऑफिसर के सामने,
और वो जो है तो एक बटन से पहले बटन दबाएगा जिससे कि वोटिंग के खत्म होने का टाइम भी हो जाएगा। ठीक है। उस पर टाइम लॉग हर एक चीज पे लगी हुई है। बिल्कुल ठीक। फिर उसके बाद जो है तो वोटिंग जब खत्म हो जाएगी उसके बाद वो दोबारा ऑन नहीं हो सकती है, वोटिंग दोबारा उसमें ऐड नहीं हो सकती है, वो खत्म हो गया प्रोसेस। फिर एक दूसरा बटन दबाएंगे आप तो आपको पूरा जो है उसकी जो वोटर्स लिस्ट है उसके सामने हर एक के हासिल करदा वोट और एक टोटल नंबर ऑफ वोट्स जिसको आप फॉर्म 45 कहते हैं वो फौरन आ जाएगी 2 सेकंड के स्पीड पे। उस पे सब साइन करेंगे। बिल्कुल सही। और यानी ये आपका ये मरहला तय हो जाएगा। तो जो ये कहते हैं कि हैक हो जाएगी वो बिल्कुल गलत है, जो ये कहते हैं इसमें बग्स आ जाएंगी वो बिल्कुल गलत है। और इसमें जो सबसे आसान चीज है कि वोटिंग के दौरान और वोटिंग के बाद धांधली का कोई इसमें शायबा नहीं है। असल चीज ये है कि इस मशीन पे सबका कंसेंसस होना चाहिए और इंशाल्लाह होगा, लेकिन वो तब होगा जब आप ज़हन खोल कर आप बगैर देखे हुए ये ना कहें कि जी हमें नहीं कबूल, क्योंकि कोई चीज ये मुल्क की बेहतरी के लिए हो रही है। ये इलेक्शंस शफाफ भी होंगे और उसमें एक जैसे कहते हैं ना कि क्रेडिबल काबिल भरोसा इलेक्शंस होंगे। तो इसलिए उनको चाहिए कि वो इसको हम पूरी अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो इस मशीन को देखें, परखें। जो भी इन्होंने इसके अपने कंसल्टेंट्स हैं जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंसल्टेंट्स हैं वो उनको ला के और उसको कराएं कि इसमें क्या ऐसा कोई गलत काम तो नहीं हो सकता, जो कि बिल्कुल नहीं है। बिकॉज ये एक ऐसी मशीन है जो कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की जो इंतखाबी सियासत है, जो इलेक्शन वाला जो पूरा प्रोसेस है उसको ये इनकलाब उसमें ले आएगी। तो इसलिए ये मशीन बड़ी अहम है कि हम इसको पूरे खुले दिल के साथ देखें और मुखालिफत बराए मुखालिफत नहीं करें। अगर आप इसमें कोई तजवीज़ देना चाहते हैं, आपको कोई शुकूक शुबात हैं, सवालात पूछें, हम बिल्कुल हाजिर होंगे। मैं अपने इंजीनियर्स के वो अपने इंजीनियर्स को लाएं, जिसको भी लाते हैं हम ये समझते हैं कि ये एक मशीन है जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। और एक आखिरी बात इस बारे में ये कहूँ कि जी देखें, आपके तकरीबन कोई 120 मिलियन वोटर्स हैं, यानी 12 करोड़। बिल्कुल एक वक्त में 12 करोड़ लोग या 7 करोड़ लोग अगर 70-60% भी लोग वोट डालते हैं, ये एक ऐसी एक्सरसाइज होगी जो पाकिस्तान में जो एक टेक्नोलॉजी से बिल्कुल लोग कुछ मेजॉरिटी लोग नावाकिफ हैं, उनका भी तारुफ होगा टेक्नोलॉजी के साथ। तो उससे पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ी क्वांटम लीप होगी टेक्नोलॉजी की फील्ड में। ये तो अच्छी बात है, लेकिन मिनिस्टर साहब इसकी फ्लिप साइड ये भी तो है ना कि जो बहुत से लोग टेक्नोलॉजी से वाकिफ नहीं है वो शायद सही तरह से वोट ना भी कास्ट कर सकें, तो उसके लिए आप लोग कोई प्रॉपर ट्रेनिंग सेशंस करवाएंगे इलेक्शन से पहले तो ये एक पूरा कैंपेन चलेगा। इलेक्शन में भी 2 साल हैं, तो मकसद यही है कि अभी से ही हम कुछ अरसे बाद एक प्रॉपर तरीके से हमने वीडियोस भी बनाई हैं हर जुबान, हर इलाकाई जुबान में, जो कि मशीन के साथ साथ आपको तारुफ कराएगा हर बटन का। और मैं ये कह रहा हूं ना कि ये इतनी आसान टेक्नोलॉजी है कि इसमें आप बिल्कुल अगर कोई फोन भी कर सकता है ना, फोन तो बल्कि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा, ये जो सिंपल फोन है वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये उससे भी आसान है। इसमें आपने इशारा बड़ा सा आपकी जो इंतखाबी निशान है वो और नाम होगा, ठीक है, और उसको आपने बस दबाना होगा। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आप किसी भी फोन का बटन दबाते हैं, वो दबाएंगे और आपका जो है तो वोट आपके सामने ही निकल आएगा। अच्छा, एक चीज ये है कि जब वोट निकलेगा तो एक तो ये भी कुछ कहते हैं कि जी वोट मैंने इधर डाला और पत्नी मलिया को पड़ गया, ऐसा नहीं है। जब बटन दबेगा वहां से जो रसीद निकलेगी उस पे उसका इंतखाबी निशान, उस कैंडिडेट का, उसका नाम, वो उसको वो देखेगा कि हाँ मैंने मलिया को वोट दिया था, तब वो करके वो उसमें वो जो बैलेट बॉक्स है उसमें डालेगा। बिल्कुल ठीक। उसके बाद क्या होगा, जब ये रिजल्ट खत्म हो जाएगी पोलिंग, तो जो रिजल्ट इधर नजर आएंगे, इधर 100 वोट पड़े हैं तो वो पर्चे भी आपके पास 100 होंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसका ये मतलब है कि सिर्फ एक गलती हो सकती है अगर किसी से हो जाए, वो ये कि गलत बटन प्रेस हो जाए, उसके अलावा गलती होने का या वोट जाया होने का कोई इम्कान नहीं। इट्स एज सिंपल एज पुशिंग अ बटन। देखिए, ये तो वही वाली बात है ना, अगर आपके साथ गलती हो जाए, अगर आपने स्टैंप भी गलत जगह पे लगा दी है तो आपने, कई लोगों को तो नहीं पता होगा कि मैंने गलत लगाई है, लेकिन जो इलेक्शन का अमला है और जो उसके कवायद ज़वाबित हैं उसमें इसमें वो वाला इम्कान नहीं है। बिल्कुल सही, ठीक है ना। अच्छा, इसमें शबली साहब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, और भी सवालात इस हवाले से जहन में आते हैं, लेकिन एक बहुत जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो ये है कि भले पीटीआई हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, जितनी भी पुराने सियासतदान हर सियासी जमात में मौजूद हैं, उन्होंने खास तौर पे फसली बटेरे
उन्होंने अपने हलके काबू कर रखे हैं और कुछ इदारों की मिली भगत से कई दफा नादरा का भी वो डेटा जो है वो उसको गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं, बोगस लिस्ट तैयार कर रखी होती हैं। सो आपको लगता है कि जिन लोगों जो बोगस लिस्ट्स के सहारे जो लोग अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं 10-10 साल पहले, उनके भी 4-4 वोट पड़े होते हैं, तो ये जो ठप्पे लगाने की जिनको गलत ठप्पों की आदत पड़ी हुई है, क्या वो आपके साथ तावन कर सकेंगे? इसका प्रैक्टिकली स्पीकिंग क्या कितना लाइक्लीहुड लगता है आपको? देखिए, ये इसमें कोई शक नहीं है कि सिर्फ वही लोग नाखुश होंगे जो कि अपने अपने हलकों में उन्होंने एक खास तरीकाकार बनाया होता है और लोगों के आइडेंटिटी कार्ड्स को इकट्ठा किया होता है और फिर उनके इकट्ठे उनके वोट डालते हैं। ये सारी उन चीज़ों पे उनके लिए बुरी खबर है कि जो इकट्ठे करते थे कार्ड्स और जाके वो अपना होलसेल वोट डालते थे, हाँ जी। वो नहीं होगा। इससे यही है मकसद टेक्नोलॉजी का क्या है। देखिए जी, हम पहले घोड़े पे बैठ के सफर करते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो हुई टेक्नोलॉजी आई, एग्जैक्टली गाड़ियां आती गई, इस तरह जहाज होते गए। तो देखिए, टेक्नोलॉजी के साथ हमें ट्रांजिशन करनी होगी। हम ये नहीं कह सकते कि जी ये गाड़ी इसमें कुछ, चूंकि ये बनाई है किसी दूसरे मुल्क ने, तो ये जो है तो चलते चलते जो है तो मैं पेशावर जा रहा हूं तो ये कोहाट की तरफ चली जाएगी।